कहूँ तीसरी भूमि की जो परशाली बैठक, चित दीदार होत आशिकों, देत सुभान हक। आप श्री महामती जी वर्णन कर रहे हैं कि अब धनी के हुक्म से श्री रंगमहल की तीसरी भूमि की परशाल का वर्णन करेंगे, जहाँ श्री राज श्यामा जी और सखियां विराजमान होते हैं और जहाँ हक सुभान अपने आशिक पशु पक्षियों को प्रातःकाल दर्शन देते हैं। ये देखिए सुंदर साज जी, धामधनी की मेज से उनके ही बल से खुद को पहुंचाए धाम दरवाजे के सन्मुख। दाएं बाएं एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरे। धाम दरवाजे के इन जो सन्मुख ये दो मंदिर का चौकाया है, इनकी एक ही भौम जिनमें दो भौमें समाहित है। और दाएं बाएं चबूतरों की दो भौमें, दूसरी भौम में झरोखा कहलाया। अब इन दरवाजे के सामने दो मंदिर के चौक और दाएं बाएं चबूतरों पर जो एक छत आती है, वही तीजी भौम की परशाल है। दो मंदिर की चौड़ी, 10 मंदिर की लंबी। इनकी पूर्व किनार पर 10 स्तंभ हैं। ठीक मध्य में हीरा के दो थंभ, दो मंदिर के अंतर पर हीरा के अति विशाल थंभ इनकी मेहराबों में सुंदर नकशकारी। फिर क्रमशः मानिक, पुखराज, पांच और नीलवी के थंभ हैं। दो दो रंगों की मेहराब। हीरा की बड़ी मेहराब एक रंग में और यहाँ दाएं बाएं चार चार मेहराबें दो दो रंगों में। ये देखिए, दो मंदिर का चौक, दाएं बाएं चबूतरे, इनकी जो छत है यही अपनी तीजी भौम की परशाल हुई। दो मंदिर की चौड़ाई, 10 मंदिर की लंबाई। यहाँ पर सुंदर रंगों नगों से, रत्नों से झिलमिलाती रेलिंग, दो दो रंगों की सुंदर मेहराबें, थंभों से उठता नूर। और ये जो परशाल है तीजी भूमिका से 3 सीढ़ी ऊंची आई है। ये देखिए, इन परशाल की हम बात कर रहे हैं। ये हुई तीजी भूमि की परशाल। अब ये जो 10 मंदिर के हास के जो मंदिर हैं, ठीक मध्य धाम दरवाजे का मंदिर और दाएं बाएं चार चार मंदिर आते हैं। तो यहाँ पर धाम दरवाजे का जो मंदिर तीसरी भूमिका में आना था, वो ना आके यहाँ पे थंबों की दो हारें आई। और दाएं बाएं एक एक मंदिर और नहीं दिख रहा अपने को, तो यहाँ चार मंदिर की दहलान दिख रही है। दो मंदिर धाम दरवाजे के ऊपर, एक एक मंदिर दाएं बाएं से, तो चार मंदिर की दहलान। तीन मंदिर हमें यहाँ दिख रहे हैं और तीन मंदिर यहाँ दिख रहे हैं। ये मंदिर नीला और पीला, जहाँ पर धनी विश्राम की लीला करते हैं। तो ये मंदिर देखने में अपने को दिखाई दे रहे हैं, वस्तुतः ये भी दहलान है। जब जरूरत पड़ती है या लीला के मुताबिक, ये पाखी की दीवार, ये सांझे की दीवार और ये दीवार हट जाती है। ये दीवार बनी रहती है, लेकिन ये सांझे की और तीजी भूम की परशाल की तरफ ये जो दीवार है, ये हट जाती है। तो ये अपनी हो गई एक मंदिर की चौड़ी, 10 मंदिर की दहलान। और इनका लेवल भी तीजी भूम की परशाल के लेवल में। अब हम देखेंगे धाम दरवाजा और 28 स्तंभ का चौक। यहाँ पर एक मंदिर का चौड़ा, चार मंदिर का लंबा, 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, जो दहलान और तीजी भूम की परशाल के समरूप है। तो तीजी भूम की परशाल में मुख्यतः हम देखेंगे कि 28 स्तंभ के चौक से हम आए, तो यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़ के हम चबूतरे पर आए। दाएं बाएं भी 3 3 सीढ़ी उतर रही है, चबूतरा पार किया, फिर दहलान। चबूतरा और दहलान बिल्कुल समान लेवल में, दहलान में आ गए। दहलान से दौड़ते हुए हम तीजी भूम की परशाल आ जाएंगे, तो ये भी समान लेवल है। दाएं बाएं ये जो तीन तीन मंदिर है, 10 मंदिर के हांस के, ये भी कमर भर ऊंचे हैं। तभी देखिए ये चांदों से सीढ़ियां उतर रही हैं। सुंदर सा जी एक हल्का सा वर्णन कर रही हूँ, फिर चौपाइयों के साथ बहुत अच्छे से वर्णन होगा। ये देखिए चांदों से सीढ़ी उतर रही है, और इन मंदिर में, दूसरे हांस के मंदिर में भी सीढ़ी उतर रही है, क्योंकि ये जो हांस है इनके मंदिर अपने स्थान पर आए हैं तीसरी भूमि की। लेकिन 10 मंदिर के हांस की ये जो दहलान है, ये 3 सीढ़ी ऊंची। तो मुख्यतः अपने को तीजी भूमि की जो परशाल की हम शोभा कहते हैं, उनमें ये परशाल हो गई, 10 मंदिर की दहलान हो गई और चार मंदिर का चबूतरा। अब सबसे पहली चौपाई जो हमने ली,
कहूँ तीसरी भूम की जो परशाली बैठक, जित दीदार होत आशिकों, जित दीदार होत आशिकों, देत सुभान हक, जहाँ हक सुभान प्रातः काल अपने आशिक पशु पक्षियों को दर्शन देते हैं। तो इन दो चरणों में बहुत प्यारी लीला समाहित। तो सुंदर साजी, हम प्रातः काल के उन समय को महसूस करें कि धनी पांचवी भूम से उतरकर तीसरी भूम में आए प्रातः काल, और इन 28 स्तंभ के चौक से होते हुए युगल पिया श्री राज श्यामा जी और उनके संग सखियों का मिलावा 28 स्तंभ के चौक में से होते हुए आ रहे हैं। तो उन समय वो सुंदर शोभा, युगल पिया के चरणों का वो नूर, कैसे कोमलता से युगल पिया श्री राज श्यामा जी कदम आगे धर रहे हैं और उनके कदमों से कदम मिलाती हम सब सखियां। फिर धनी यहाँ पर 3 सीढ़ी चढ़ते हैं। तो धनी जब 3 सीढ़ियां चढ़ते हैं, उन समय युगल पिया श्री राज श्यामा जी की छव चबूतरे को पार कर रहे हैं, इन दहलान को पार कर रहे हैं, और हीरा की मध्य मेहराब में आकर राज श्यामा जी बड़ी प्यारी अदा से खड़े होते हैं, और दाएं बाएं की मेहराबों में हम सब सखियां। इन मध्य हीरा की मेहराब में श्री राज श्यामा जी, दाएं बाएं मेहराबों में हम सब सखियां। तो धनी कितनी प्यारी अदा से खड़े हैं। इन सुंदर हीरा की मेहराब के तले 2 फूल लटकते हुए नूर के, श्री राज जी का दायां हस्त कमल, उनसे उन्होंने उन फूल को पकड़ रखा है, और उनका बायां हस्त कमल श्यामा जी के कांधे पर बहुत कोमलता से युगल पिया की उन अनुपम छब को महसूस करें। धनी का वो हस्त कमल जिनसे उन्होंने नूर के फूल को पकड़ रखा है, वो नूर का फूल उनका अपने आप में तेज, और इधर धनी का हस्त कमल, कि उन छवि का वर्णन कैसे करें। जब धनी कोमलता से अपनी मुट्ठी खोलते हैं ना, अंगुरियां जब खोलते हैं, तो धनी ने उस फूल को जब पकड़ रखा है बड़ी कोमलता से, नाजुकी से, तो उन हंसकमल का नूर और दूसरा हंसकमल जो श्यामा जी के कांधे पर है, युगल पिया की वो मुस्कान, वो मीठी मीठी चितवन, और दाएं बाएं उल्लास उमंग से परिपूर्ण हम सब सखियां। और सामने चांदनी चौक, चांदनी चौक भी कितना सज उठता होगा ना, कि श्री राज श्यामा जी सखिया मेरी तरफ देख रही है, वो भी तो पिया का आशिक, उनका ही तो स्वरूप। अब यहाँ पर बेशुमार पशु पक्षी धनी के दीदार वास्ते आते हैं, उनकी एक अमृतमयी नजर को पाने के लिए धनी अमृतमयी नजरों से सबको सींचते हैं। कैसे जुत के जुत पशुओं के पक्षियों के पिया के दीदार को आते हुए, पशु पंखी का मुजरा लेवे सुख नजर सबों को देवे। बेशुमार पशु पक्षी, बंदर घोड़े, बांदर कैसे बाजंत्र बजाते हुए, तरह तरह की पोशाकें पहनकर धनी को रिझाते हुए, और एक स्थान पर हजारों लाखों मोर एक साथ नृत्य करें, उन समा को महसूस करें। एक साथ धाम के अति सुंदर मोर, पिया का ही तो स्वरूप वो मोर, कितनी सुंदरता से उनका नृत्य, कैसे आसमान जिमी उनके नूर से भराई रही है, आसमान तक उनके पंखों का तेज, उनका नूर, उनके नृत्य की लहरें। उन मोरों के नृत्य को देखने का भी क्या आनंद, पक्षियों की उड़ान, हाथियों के जुट आ रहे हैं धनी के दीदार के वास्ते। एक एक जुट में हजारों लाखों लाखों हाथी कहे गए, कोई बहुत बड़े हाथी, कोई छोटे, कोई अत्यंत छोटे, कोई एक रंग के, कोई 2 रंग के, सुंदर रत्नों से उनका रोम रोम सजता हुआ,
धनी के आशिक ये हाथी अपने अपने जुट का पति अपना अपना ध्वजा लिए, अपना झंडा लिए, और कैसे अपनी मिसल में मर्यादा में आ रहे हैं। और भालू और बंदर चौकीदारी कर रहे हैं, सबको अपनी मर्यादा में रखते हुए। हाथियों के झुंड। घोड़े भी दीदार करने आते हैं। सुंदर सा जी, ये यहाँ के पिक्चर्स हैं। हम श्री परम धाम में अपनी चित में लेवे, जो धनी कई ही धाम हृदय के व्यक्त स्वरूप वो पशु पंक्षी हैं, उनका रोम रोम कैसे खिलता हुआ, कितनी सुंदरता धनी के माफक की, कितनी प्यारी। उनकी नजरों में धनी के लिए वो बेशुमार इश्क, धनी की एक नजर को तड़पते। जिस भी जुत को देखे आसमान जिमी में बस वही वही नजर आए। पक्षियों की उड़ान। धनी खड़े हैं उन हीरा की मेहराब तले, सामने चांदनी चौक में बेशुमार पशु पक्षी धनी के दीदार वास्ते उमड़ रहे हैं। इन समय जो मोहलाते हैं, ऊंची अतंत मोहलाते, वो बड़ी रांग की छोटी रांग की मोहलाते, वो भी सिजदे में झुकते हुए धनी को सिजदा करके पुनः अपने स्वरूप में आते हुए। वृक्ष भी सिजदे में झुक रहे हैं, और जमुना जी का जल उनकी लहरें भी मर्यादा छोड़कर पाल पर आती हुई वो भी धनी का दीदार चाहती हैं। और यमुना किनारे पाल पर खड़ा वो सुंदर हाथी, वो हाथियों के झुंड अपनी सूंड में जल भरकर उछालते हुए, और धनी चरणों में सिजदा का उनका भाव। कहूँ तीसरी भूमि की जो परशाली बैठक, जित 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 दीदार होत आशको देत सुभान हक। जहाँ हक सुभान प्रेतम अक्षरातीत, हमारे हक शेरा जी, हमारे धनी अपने आशिक पशु पक्षियों को, अपने आशिक खिलौनों को प्रातःकाल दर्शन देते हैं। और इन समय कोई अछूता नहीं है उनके दर्शन से। वायु के झोंके भी उनके चरणों में सिजदा करते हुए, आकाश भी सिजदे में झुकता हुआ। जमुना जल की अभी बात हुई, वो भी सिजदा करती हुई। 12,000 मंदिर साम सामी दोए हाथ, एक गिरद फिरते धाम की जित हक रूही खेलनहार। तीसरी भूमिका की शोभा का वर्णन करते हुए सबसे पहले 6,000 मंदिरों की जो दो हारें आई हैं उनका वर्णन। 12,000 मंदिर साम सामी दोए हाथ, एक गिरद फिरते धाम के, धाम अर्थात रंग महल के, चित हक रूही खेलनहार। श्री रंग महल में सर्वप्रथम 6,000 मंदिरों की दो हारें हैं, जहाँ पर श्री राज श्यामा जी सखियां अनेक प्रकार की लीला विहार करते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, 6,000 मंदिरों की दो हारें भूम दर भूम। तो तीसरी भूमिका की परसाल में भी 6,000 मंदिरों की दो हारें आई है। कहीं चार हार हवेलियन की, कहीं दोनों हारों के अंदर 231 हवेलियां तित रूही खेले अंदर। कहीं चार हार हवेलियन की, कहीं दोनों हारों के अंदर। अभी जो 6,000 मंदिरों की दो हारें बताई, उन हारों के भीतरी तरफ हवेलियों की शोभा शुरू हुई है। पहली चौरस फिरावे का वर्णन कर रहे हैं।
चौरस हवेली का जो फिरावा आया है, एक फिरावे में 231 हवेलियां ऐसे घेर कर चार हारे। 231 हवेलियां तितरूही खिले अंदर। उन हवेलियों के मंदिरों में, उन द्वारों में, उन चबूतरों में रूहें खेलती हैं। ये देखिए, 6,000 मंदिरों की हारों की भीती तरफ हवेलियों के फिरावे शुरू हुए हैं। इस पहले फिरावे की अभी बात हो रही है कि घेर कर ये जो हवेलियां आई हैं 231 आई हैं। इस नक्शे से सुंदर साजी देखते हैं। अगर हम इसको काउंट करते हैं, ये पहला चौरस हवेली का जो फिरावा है, तो घेर कर ये पूरी 231 हवेली उन सुंदर साथ की सेवा है। ऐसे ये देखिए, ये पहली हार हवेलियों की, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। ये पहला फिरावा चौरस हवेली का। दूसरा गोल, तीसरा चौरस, चौथा गोल, पांचवा चौरस, छठा गोल, सातवां चौरस, आठवां गोल और नवा पंचमोहला। ये देखिए, ये घेर कर हवेलियों की शोभा। घेर कर आई मंदिर, एक थम की हार, दो गली, ठीक मध्य चबूतरा। ये देखिए, रसोई की हवेली का भी यहाँ निशान बनता हुआ। ऐसी चार हार की गिनती, कही 924, तामे कई थम गली मंदिर, हक हादी दई बख्शीस। 231 हवेलियों की चार हार आने से 924 हवेलियां हुई, जिनमें कई थंब हैं, गलियां हैं, मंदिर हैं। ये सुख शिराज शामा जी ने कृपा करके हम मोमिनों को दिया है। अब एक हवेली की हम शोभा देखें। घेर कर मंदिर, एक थम की हार, दो गली, ठीक मध्य चबूतरा, चबूतरे की किनार पर भी थम, तले गिलम, ऊपर चंद्रमा। उन एक एक मंदिर में साजो सामान, सीजा, हिंडोले, श्रृंगार की सर्व सामग्री। उन थंबों की हारों दरमियान खेलना, उन द्वारों में खेलना, द्वारों के दाएं बाएं जो चबूतरे आए हैं उनमें खेलना। तो एक एक हवेली में 924 हवेलियों की गिनती कही, लेकिन उनमें कई थंब हैं, गलियां हैं, मंदिर हैं। हक हादी ने हमें ये बख्शिश किया है। ये देखिए, एक एक हवेली में चार मुख्य द्वार आ रहे हैं, मंदिरों की शोभा आ रही है, चारों कोनों के मंदिर आ रहे हैं। बड़ी सीढ़ियां कही, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे हैं, दरवाजों के बाहर देखते हैं तो हम चबूतरे हैं। आमने सामने जहाँ मुख्य द्वार पड़ रहे हैं वहां 24 मेहराबे, जहाँ चार कोने पड़ रहे हैं वहां 24 मेहराबे। तो एक एक हवेली के अंदर कई माहौल, मंदिर, मोहलाते, थम, चबूतरे, ये सब धनी ने मेहर करके मोमिनों के वास्ते। जो भूम तले की गिनती, त्यों ही दूसरी तीसरी जान, तैसे थम दीवाल द्वारने रहे मोमिन दिल पहचान। अब जैसे प्रथम भूमिका में घेर कर 6,000 मंदिरों की दो हारें आई, दोनों हारों के दरमियान त्रिपोली आया, 28 स्तंभ का चौक आया, हवेलियों के नव फिरावे आए, ठीक मध्य नव चौक आया, भूम दर भूम यही शोभा है। तीसरी भूमिका में भी मोटे रूप से हम देखेंगे, मंदिरों के हार के ऊपर मंदिर है, हवेलियों पर हवेली है, 28 स्तंभ के चौक पर 28 स्तंभ का चौक है। पर कुछ कुछ शोभा यहाँ पर विशेष है जिसका वर्णन अब किया जाएगा। श्री रंग महल की प्रथम भूमिका में हवेलियां, मंदिरों आदि की जो गिनती है, वही दूसरी तीसरी आदि सभी भूमिका में आई है। वैसे ही नूरी थंब है, नूरी दीवालें हैं, दरवाजे हैं, इनकी पहचान ब्रह्म प्रियों के हृदय में रहती है। अब दिवाले हीरन की, देखो 10 मंदिर, छज्जा 10 मंदिर पर, हक हादी बैठे अंदर। अब सुंदर साजी तीसरी भूमिका में आइए, बड़ा प्यारा वर्णन कर रहे धनी। महामती जी के धाम हृदय में बैठकर अपने ही हुक्म से खुद वर्णन करवा रहे। अब दिवाले हीरन की, देखो 10 मंदिर,
श्री रंग महल की पूर्व दिशा में जो 10 मंदिर का हांस है, उनकी दीवारें हीरे की है। छज्जा 10 मंदिर पर, 10 मंदिर का लंबा छज्जा है, 2 मंदिर की चौड़ाई है। हक हाथी बैठे अंदर, जहाँ शिवराज श्यामा जी विराजते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, श्री रंग महल की तीजी भूमि, 2 मंदिर की चौक और दाएं बाएं चबूतरे पर जो एक छत, ये अपना हुआ तीजी भूमि की परशाल, 2 मंदिर की चौड़ी और 10 मंदिर की लंबाई। और यहाँ जो 10 मंदिर के हांस की जो दीवार कही गई, वो यहाँ पर धनी ने हमें बताया हीरा की है। मोटे रूप से हमारे दिल में ये रहता था कि श्री रंग महल लालिमा लिए है, लाल रंग में प्रकाशित है, लेकिन यहाँ हमें महामती जी बता रहे हैं कि अब दिवाले हिरन की देखो 10 मंदिर, जो 10 मंदिर का हास है, उनकी दीवालें हीरे की आई हैं। अब वहां ठीक मध्य हीरा के 2 थंब, दाएं बाएं मानिक, पुखराज, 5 और नीलवी, उन मंदिरों की दीवार पर भी वही थंब, लेकिन जो एक मुख्य कलर रहेगा वो हीरा रंग है। अब दिवाली हिरन की देखो 10 मंदिर, छज्जा 10 मंदिर पर, हक हादी बैठे अंदर। इन 10 मंदिर की छज्जे को अर्थात 10 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की चौड़ी परशाल को देखो। यहाँ पर तले अति सुंदर गिलम है, सुखदाई सिंहासन कुर्सियां हैं। श्री राज श्यामा जी को वहां बैठा देखिए, हम सखियों को भी वहां बैठा देखिए। इन तीजी भूम की परछाल पर खुद को महसूस करें। बड़ी बैठक कहा जाता है सुंदर सा जी। प्रातः काल से लेकर बाल भोग की लीला भी यहीं पर, राजभोग की लीला भी यहीं पर, वो पान बीड़ी लगाना, वो नवरंग बाई का नृत्य, अक्षरभम आता है धनी के दीदार के वास्ते। और राजभोग के बाद धनी की आज्ञा पाकर हम सब सखियां वनों में जाती हैं, और धनी वही नीलो न पीलो मंदिर के बीच में जो सुख सीजा है वहां पे विश्राम की लीला करते हैं। तो यहाँ पर इनको बड़ी बैठक करके भी कहा गया। तो इन शोभा को देखिए। अब ये छज्जा कैसा है? तीसरी भूमि के समान लेवल में है या उनसे कुछ ऊंचा है? भूम से ऊंचा कमर लो, ए जो कह्या चबूतर, छज्जे जिमी बराबर, तीन ऊंचाई के तर। तीसरी भूमि की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा आया है। छज्जे की जमीन भी चबूतरे की ऊंचाई के बराबर आई है। भूम से ऊंचा कमर लो। अब ऊंचाई बतानी है ना सुंदर साथ जी, तो सबसे पहले 4 मंदिर की चबूतरे की ऊंचाई बताएंगे ना। क्योंकि हम जब मान लीजिए हम तीसरी भूमिका में हैं, 28 स्तंभ के चौक में हैं, हवेलियों में हैं, और हमें तीजी भूमि की उन छज्जे में जाना है, तो सबसे पहले चबूतरा आएगा ना, जहां हमने 3 सीढ़ियां चढ़नी है। तो यहाँ देखिए, भूम से ऊंचा कमर लो, ए जो कया चबूतर। तीसरी भूमि की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, छज्जे जिमी बराबर, 3 ऊंचाई के तर। छज्जे की जमीन भी इन चबूतरे की ऊंचाई के बराबर आई है। ये देखिए, प्रातःकाल की ही लीला का हम लेवे कि 5वीं भूमि में धनी संग हम तीसरी भूमिका में आए। वो सीढ़ी वाले मंदिर से निकलकर 28 स्तंभ के चौक से होते हुए हमें इन परशाल में आना है। तो सबसे पहले अपने को ये चबूतरा मिलेगा ना, जो 4 मंदिर का तो लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा है। अब ये जो चबूतरा है 28 स्तंभ के चौक से या तीसरी भूमिका से 3 सीढ़ी ऊंचाई पर है। ये देखिए 3 सीढ़ियां, दाएं बाएं भी देखिए 3 3 सीढ़ियां। तो ये जो चबूतरा जितनी ऊंचाई पर है, उतनी ही ऊंचाई पर ये छज्जा है, और ये दहलान भी उसी ऊंचाई में है। 4 मंदिर माफक चबूतरा, 3 दाएं बाएं दरमियान, 9 9 मेहराबी द्वार ने, ताकि मोमिन करे पहचान। 4 मंदिर माफक चबूतरा,
10 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े छज्जे की पश्चिम दिशा में 10 मंदिर की दहलान आई। अब अपने को पहुंचा दिया वापिस छज्जे के ऊपर कि 10 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर जो चौड़ा छज्जा है उसकी पश्चिम दिशा में 10 मंदिर की दहलान है। ये देखिए, हम यहाँ पर खड़े हैं और इधर भीतर की तरफ देखते हैं, तो ये देखिए 10 मंदिर की दहलान। यहाँ पर 9 मेहराबी द्वार, ये देखिए 3 मेहराबें तो अपने को बिल्कुल खुली नजर आ रही है, पर इन्हें भी मेहराबें लेंगे क्योंकि अभी हमने जाना ना कि जरूरत पड़ने पर ये दरवाजे खुल जाते हैं। कहते हैं जैसे शटर खुल जाते हैं, यहाँ पे जो दीवार है वो खुल जाती है, तो यहाँ पर सिर्फ थंब की हार रह जाती है। तो यहाँ पर देखिए अपने को कितनी मेहराबें नजर आ रही हैं, 1 2 3, तीन तो ये नजर आ ही रही है। 3 मेहराबें ये हुई और 3 मेहराबें ये हुई। तो यहाँ पे खड़े हैं तो इसकी ये पश्चिम दिशा हुई ना, तो ये वर्णन हो रहा है। ये देखिए, 10 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर चौड़े छज्जे के पश्चिम दिशा में 10 मंदिर की दहलान आई है जिसमें 9 मेहराबी द्वार है। मध्य में 4 मंदिर की दहलान है जिसके दाएं बाएं 3 3 मंदिर है जो समय आने पर दहलान रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। मैं महाराष्ट्र जी का नक्शा भी निकालती हूँ, सुंदर सा जी उससे देखते हैं। ये देखिए सतगुरु महाराज श्री जवाहरदास महाराज जी का प्रदर्शन। ये है अपनी तीजी भोम की परशाल, 2 मंदिर की चौड़ी, 10 मंदिर की लंबी। पूर्व किनार पर ये अपने पास 10 थंब है। मध्य के 2 थंब 2 मंदिर की दूरी पे है, दाएं बाएं के थंब एक एक मंदिर की दूरी पे है। ये 2 थंब अति उज्जवल सुंदर हीरा के, ये माणिक पुखराज पांचों नीलवी। तो यहाँ पर 9 मेहराबें, ये बीच की मेहराब बड़ी बनती हुई। अब यहाँ से हम भीतर की ओर देखें पश्चिम तरफ, तो यहाँ 10 मंदिर की दहलान नजर आ रही है, जिनमें 4 मंदिर की दहलान तो अपने को प्रत्यक्षतः नजर आ रही है, और ये भी दहलान ही है जो समय पड़ने पर दहलान रूप में परिवर्तित हो जाती है। अभी अपने को मंदिर दिखाई दे रहे हैं। तो जब ये दहलान है तो ये देखिए खुली मेहराबें, 3 मेहराब ये हुई, 3 मेहराब ये हुई और 3 मेहराब ये हुई। तो अर्थात ये जो 9 मेहराबें हैं उसके ठीक सामी 9 मेहराबें आमने सामने। इन मेहराबों की झलकार को महसूस कीजिए सुंदर सा जी। हीरा के सामने हीरा की मेहराब, हीरा और मानिक की 2 रंग की मेहराब के सामने वैसी, आमने सामने इन मेहराबों के नूर को महसूस कीजिए। ये 10 मंदिर की दहलान, जिसमें 4 मंदिर की दहलान अपने को नजर आ रही है, और ठीक इससे आगे नजर करते हैं तो ये 4 मंदिर का चबूतरा, फिर इससे 3 सीढ़ियां 28 स्तंभ की चौक में उतरती हुई, और 3 3 सीढ़ियां दाएं बाएं। 4 मंदिर माफक चबूतरा, 3 दाएं बाएं दरमियान, 9 9 मेहराबी द्वार ने ताकि मोमिन करे पहचान। 10 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े छज्जे पे सुंदर सा जी खुद को महसूस करते हैं। पश्चिम तरफ देखते हैं तो 10 मंदिर की दहलान आई है, उनमें 9 मेहराबी द्वार हैं। मध्य में 4 मंदिर की दहलान नजर आ रही है, दाएं बाएं 3 3 मंदिर नजर आ रहे हैं। अब इसमें ये जो मंदिर है, ये मंदिर नीला ना पीला, 2 रंग का मंदिर है ना। और इसमें सुख सीजा है जहाँ धनी विश्राम की लीला करते हैं। दाएं बाएं 3 3 मंदिर हैं जो समय आने पर दहलान रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और 4 मंदिर की दहलान के पश्चिम में 4 मंदिर का चबूतरा है, उसकी पहचान ब्रह्मप्रिया ही करती हैं। तो सुंदर साथ जी देखिए, इन चौपाई में अपने को तीजी भूमि की परशाल की संपूर्ण शोभा जैसे एक साथ दिखाते हुए यहाँ पर महसूस करें। इन बड़े छज्जे पर तीजी भूमि की परशाल जिसको कहा गया, सुंदर 9 मेहराबी द्वार, तली गिलम सिंहासन कुर्सियां, यहाँ खड़े हैं कठेड़े से पीठ लगा के सामने की तरफ देखें तो यहाँ पर अपने को
4 मंदिर की दहलान प्रत्यक्षतः नजर आती हुई, और दाएं बाएं 3 3 मंदिर नजर आते हुए, ये नीला न पीला, 2 रंग की झाई लिए, 2 रंगों की सुंदर आभा लिए ये मंदिर। अब ये मंदिर अपने को दिख तो रहे हैं, पर ये मंदिर भी दहलान है जो समय पड़ने पर दहलान रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, उस लीला को हम याद करें कि जब दोपहर राजभोग के बाद धनी तो यहाँ पर विश्राम करते हैं श्री राजश्यामा जी सुख सिज्जा पर, और सखियां टोले टोले, कोई वनों में, कोई ताड़वन, कोई फूल बाग, कोई कुंज निकुंज, कोई 7वीं 8वीं भूमि, कोई चांदनी पर, कोई छज्जों में आपस में रमन करती हैं। और जब 3 बजे के आसपास वापस जैसे ही यहाँ कदम धरती हैं तीजी भूमि की परशाल पर, तो उन समय ये वर्णन आता है कि ये दीवारें हट जाती हैं, ये दीवार भी हट जाती है। तो यहाँ पर पहुंचते ही सबको युगल पिया का दीदार एक साथ होता हुआ तीजी भूमि की परछाल पे रूहों ने कदम धरा, धनी चरणों में पहुंचने की इच्छा हुई। उसी समय धनी प्रत्यक्ष दीदार देते हुए साक्षात। तो ये 9 मंदिर की दहलान अपने को, 10 मंदिर की दहलान अपने को नजर आ रही है, जिनमें 9 मेहराबी द्वार। इन 9 मेहराबों के ठीक सामने ये 9 मेहराबे। अब ये जो प्रत्यक्ष है, अपने को 4 मंदिर की दहलान नजर आ रही है, इसके पीछे की तरफ ये चबूतरा। 4 मंदिर का तो लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा, इसको 4 मंदिर का चबूतरा कहा जाता है। तो इस तरह से संपूर्ण शोभा दिखलाते हुए 10 थंब छज्जे के 10 दीवाल मिने, इस साम सामे 20 थंब मोमिन गिने ठोर अपने। 10 थंब छज्जे के 10 दीवाल मिने, 10 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर की चौड़े छज्जे की पूर्वी किनार पे 10 थंब आए हैं, और पश्चिम तरफ 10 थंब दीवार में आए हैं। ये 20 थंब आमने सामने सुशोभित है। ब्रह्म प्रिया ही अपने निज घर की थंबों की गणना करती हैं। ये शोभा कौन देखेगा सुंदर साथ जी, जो ब्रह्म प्रियाएं हैं। ये देखिए, तीजी भौम की परसाल, यहाँ पर 10 थंब, ये 10 थंब हुए। अब इन 10 थंबों को दीवाल में ने कह दिया, क्योंकि यहाँ दीवाल दिख तो रही है ना अपने को। तो ये 10 थंब दीवाल में ने आमने सामने, थंब से थंब टकराता हुआ, मेहराब से मेहराब साम सामी कैसे दोहरी बंद शोभा। ये खड़े दृश्य से भी देखते हैं इस शोभा को। ये देखिए, यहाँ से भी देखिए, ये 10 थंब और इधर भी 10 थंब, 9 मेहराबे, इधर भी 9 मेहराबे। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये देखिए भीतरी मंदिरों की दीवार पे भी वही थंब आया ना, ये देखिए भीतर की तरफ भी। तो साम सामी थंब, साम सामी मेहराबे। ये देखिए सुंदर साथ जी, इस प्रदर्शन में अच्छे से दिख रहा है, ये 10 थंब और ये दीवार में ने 10 थंब साम सामी। ये देखिए, हीरा के सामने हीरा, माणिक के सामने माणिक, पुखराज के सामने पुखराज, 5 के सामने 5। तो 10 थंब छज्जे के 10 दीवाल में ने, इस साम सामी 20 थंब मोमिन गिने ठोर अपने। कहे नव द्वार मेहराबी, कहे थंबन के जे, और दोई कोने के ये 11 मेहराब भये। अब मेहराबों की जो पूर्व दिशा में थंब हैं, उनकी मेहराबें हैं, उन शोभा को गिनाते हुए कहे नव द्वार मेहराबी, कहे थंबन के जे, और दोए दोए कोने के ए 11 मेहराब भये।
ये देखिए सुंदर साथ जी, ये 10 स्तंभ, 10 स्तंभों के मध्य 9 मेहराबे, ठीक मध्य 2 मंदिर की चौड़ी, दाएं बाएं एक एक मंदिर की कुल 9 मेहराबे। और एक एक मेहराब हम ये लेवे तो कुल 11 मेहराबे यहाँ पे छज्जे की बाहरी किनार पर नजर आती हुई। ये बाहरी किनार हुई ना, इसको खड़े दृश्य से भी देखते हैं। ये देखिए, ये बाहरी किनार जहां पर कठेड़ा आया, रेलिंग आई, ये देखिए 9 मेहराबे ये, एक एक मेहराब इधर से लेंगे, एक मेहराब इधर से, एक मेहराब इधर से, तो इन 11 मेहराबों की बात हुई। चपाइयों के माध्यम से धनी कैसे चितवन करा रहे हैं हमारी, तो उन शोभा को भी अच्छे से लेते हैं। कहे नव द्वार मेहराबी कहे थंबन केजे, क्योंकि अभी इससे पहले ही बता दिया कि 10 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर की चौड़े छज्जे के पूर्वी किनार पे 10 स्तंभ आए हैं। कहे नव द्वार मेहराबी कहे थंबन केजे, और दोए दोए कोने के 11 मेहराब बने। भाई छज्जे, यहाँ पे छज्जा कहा जा रहा है, तीजी भूमि की परशाल कहे, बड़ा छज्जा कभी कहा जाए तो तीजी भूमि की परशाल का ही वर्णन है। ऊपरा ऊपर आप देखेंगे नव भूमि, अब 8वीं भूमि तक, एक सेकंड में नक्शा निकालती हूँ। ऊपरा ऊपर अपनी यही शोभा अब आनी है, लेकिन तब उनको तीजी भूमि की परशाल नहीं कहा जाएगा। ये देखिए छज्जे पे बड़ा छज्जा ऊपरा ऊपर आनी है नवो भूमिका तक, तो तब उनको बड़ा छज्जा कहा जाएगा। तो कभी कभी यहाँ पर इन तीजी भूमि की परशाल को भी बड़ा छज्जा करके संबोधित कर दिया गया है। छज्जे अर्थात तीजी भूमि की परशाल की पूर्व दिशा में 10 स्तंभों पर 9 मेहराबें आई हैं। छज्जे के उत्तर दक्षिण दिशा में दाएं बाएं की 2 मेहराबें और आने से कुल 11 मेहराबों की शोभा हुई। इन सामे 9 मंदिरन के एजो कहे मेहराब, सो तो है दीवाल में कहे ऊपर छज्जे के बाब। अब इन 9 मेहराबों के ठीक सामने 9 मेहराबे, वो 9 मेहराबे कह रहे हैं कि दीवाल के भीतर, क्योंकि अक्षी दीवारें तो आई ना, 4 मंदिर की दहलान अपने को नजर आ रही है, लेकिन दाएं बाएं 3 3 मंदिर नजर आ रहे हैं। इन सामे 9 मंदिरन के, 9 मंदिर है ना, ये देखिए इसके सामे। अब यहाँ पे देखिए 3 मंदिर की जगह ये हुई, 3 मंदिर की जगह ये हुई, और 3 मंदिर अपने ये हुए, तो ये 9 मंदिर हुए। इस शोभा को हम दूसरी जगह से भी देखते हैं कि 10 मंदिर के हाथ में कितने मंदिर आते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, 10 मंदिर के हाथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मंदिर आते हैं। ऊपरा ऊपर भूम दर भूम ये है दरवाजे का मंदिर, जो 2 मंदिर का लंबा है, और दाएं बाएं 4 4 मंदिर। तो जो वो दहलान अपने को नजर आ रही है ना, ये तो एक धाम दरवाजे का मंदिर, और दाएं बाएं एक एक मंदिर और लेकर। और उन सुंदर सार की सेवा भी तीजी भूमि की परशाल की, वो भी देखते हैं, शायद इसी में ही है। ये पूर्व किनार पे थंब, और ये थंब, इन थंबों को बताया गया दीवाल में ने। ये देखिए, इन सामे 9 मंदिरन के एजो कहे मेहराब, सो तो है दीवाल में ही कहे ऊपर छज्जे के बाब। पूर्व दिशा में जो 9 मेहराबें खुली आई हैं, उनके थंबों के बीच में कठेड़ा आया है। उनके ठीक सामने 9 मंदिरों की 9 मेहराबें कही हैं। वे दीवाल में अक्षी आई हैं, जो कि छज्जे के आगे दहलान में है। छज्जे के आगे दहलान में है वो। इन मुकाबिल नौ अंदर के, इन मुकाबिल नौ अंदर के तामे 3 चबूतरे पर, 3 दाएं 3 बाएं कहे नौ भूमन खाते। इन मुकाबिल नौ अंदर के, अब ये जो 9 मेहराबें अंदर की आई हैं उसका भी खुलासा कर रहे हैं कि इन मुकाबिल नौ अंदर के तामे 3 चबूतर पर, तामे 3 चबूतरे पर, और 3 दाएं 3 बाएं कहे नौ भूमन खाते। छज्जे की पश्चिमी किनार पर आई इन 9 मेहराबों के भीतरी तरफ भी 9 मेहराबें आई हैं।
जिनमें 3 मेहराबें मध्य चबूतरे से लगकर आई हैं और 3-3 मेहराबें चबूतरे के दाएं बाएं स्थित मंदिरों की दीवार पर आई हैं। इस प्रकार की शोभा सभी 9 भूमों में है। ये जो 9 मेहराबें आई हैं, ये शोभा ऊपरा ऊपर 9 भूमों में है। लेकिन तीजी भूम की परशाल में ये शोभा किस तरह से है, ये देखिए। 3 मेहराबें तो देखिए इन चबूतरे पर है ना, 3 मेहराबें इसके सामने ये चबूतरा नजर आ रहा है और 3-3 मेहराबें इन मंदिरों में नजर आ रही हैं। तो ऊपरा ऊपर इन 9 मंदिरों की मेहराबें, जैसे अभी कहा ना, चौथी भूमि में भी ऐसा ही बड़ा छज्जा है, पांचवी में भी ऐसा ही बड़ा छज्जा है। तो इन छज्जे पे खड़े हैं तो भीती तरफ 9 मंदिर की अक्षी मेहराबें नजर आएंगी। ऊपरा ऊपर 9 भूमों में अक्षी मेहराबें नजर आएंगी। चौपाई दोबारा लेते हैं। इन मुकाबिल 9 अंदर के तांबे 3 चबूतरे पर और 3 दाएं 3 बाएं कहे 9 भूमन खाते। छज्जे की पश्चिमी किनार पर इन 9 मेहराबों की भीती तरफ भी 9 मेहराबें आई हैं। एक मिनट, मैं नक्शा एक दूसरा निकालती हूँ। ये देखिए आप, ये तीसरी भूमि की परशाल, ये 9 मेहराबें, भीतर की तरफ भी 9 मेहराबें। अब चौथी भूमिका में आ जाइए। ये 10 स्तंभ, 10 स्तंभ भीतरी दीवार में भी हैं, 10 मंदिर के हांस में। इन पे 9 मेहराबें, इधर पीछे भी 9 मेहराबें हैं, तो ऊपरा ऊपर अपने को ये 9 मेहराबें मिलेंगी। लेकिन तीसरी भूमि के परिप्रेक्ष्य में अगर अपन देखते हैं तो 3 मेहराबें तो इन चबूतरे के सामने, 3-3 मेहराबें ये जो मंदिर अपने को नजर आ रहे हैं उन मंदिरों पर है। यूं अंदर द्वार पाखन के 3-3 मंदिर 4-4 द्वार, यूं करते ये आठों भय सो मोमिन देखन हार। दाएं बाएं इन 3-3 मंदिरों में पाखी की दीवारों में 4-4 द्वार आए हैं। कुल मिलाकर दोनों तरफ के 8 द्वार हुए। ये शोभा ब्रह्मप्रियाएं देखेंगी। सुंदर साजी कितनी प्यारी चितवन कराते हुए तीजी भूम की परशाल की पहले शोभा दिखलाई कि इसकी पूर्व किनार पर 10 स्तंभ हैं, 9 मेहराबें हैं। ठीक मध्य की मेहराब हीरा की अति सुंदर झिलमिलाती हुई, फिर हीरा और माणिक 2 रंगों की झिलमिलाती मेहराब, फिर माणिक और पुखराज, पुखराज और पांच, पांचों नीलवी और दाएं बाएं नीलवी की मेहराब। अब इनके ठीक सन्मुख इन दीवार में हम देखें दहलान की, तो यहाँ पर भी अपने को 10 स्तंभ 9 मेहराबें नजर आती हुई। अब इन दहलान में खुद को महसूस करें तो ये देखिए 3 मेहराबें तो चबूतरे पर आ रही हैं। अब दाएं बाएं नजर करें तो अपने को ये मंदिर नजर आ रहे हैं। अब रूह इन मंदिरों में प्रवेश करना चाहती है। तो आपने प्रवेश किया तो सबसे पहले आपको ये सुंदर रंगों से, नटनों से कितना सुंदर झिलमिलाता दरवाजा मिलेगा। इन दरवाजे को पार किया, पूरे मंदिर की शोभा देखी और आगे बढ़ना है, ये दूसरा दरवाजा पार किया, ये तीसरा पार किया, ये चौथा दरवाजा। अब इनसे 3 सीढ़ी उतर के आप पांच वाले हाउस में आ सकते हो। तो 4 दरवाजे इधर हुए और 4 दरवाजे इधर हुए। एक बार मैं निशान लगा देती हूँ कि 10 मंदिर की ढलान में अपने को 4-4 दरवाजे नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये पहला दरवाजा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह से यहां से लेवे, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। सुंदर सा जी, हम चर्चनी में जब तीजी भोम की परशाल की शोभा करते हैं तो शायद इस तरह से चल के नहीं देखते। अब यहाँ अपने को बराबर इन मंदिरों में भी चल के दिखाया। पहले दरवाजे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, तो इस क्रम में आपने 3 मंदिर पार कर लिए। अब आपको इस मंदिर में आना है जो साथ लगता 25 मंदिर का हांस है। तो आपको 3 सीढ़ी उतर के आना है। तो दरवाजे के ही आगे 33 हाथ का दरवाजा है, तो 33 हाथ की चौड़ाई में आपको 3 सीढ़ियां मिल जाएंगी दीवार की मोटाई में। उनसे उतर के आप इन चौथे मंदिर में आइए। तो प्यारी शोभा का वर्णन।
यूं अंदर द्वार पाखन के, तीन तीन मंदिर चार चार द्वार, यूं करते ये आठों भये, सो मोमिन देखन हार। दाएं बाएं आए इन तीन तीन मंदिरों में, पाखे की दीवारों में चार चार द्वार आए हैं, चार चार दरवाजे आए हैं। दोनों तरफ के मिला के कुल 8 दरवाजे हुए। एक एक दरवाजे की शोभा देखिए, कितनी सुंदर प्यारी शोभा। ये शोभा ब्रह्मप्रिया ही देखेंगी। बस एक छपाई और लेते हैं। दो बाजू इन दीवाल के, उत्तरी पावड़ियां तीन, तहां से मंदिर में जाइए, इत मोमिन लियावे आखिर। दोए बाजू इन दीवाल के, दहलान के दाएं बाएं जो तीन तीन मंदिर आए हैं, उनमें से अंतिम मंदिर से दोनों दिशाओं में साथ लगते, अभी जो हमने देखी मंदिर में तीन तीन सीढ़ियां उतरी हैं, ये साथ जी इन सीढ़ियों में उतरकर मंदिरों में जाइए। इन शोभा पर ब्रह्म प्रियाएं ही विश्वास करती हैं। ये देखिए, पहला दरवाजा पार किया, दूसरा, तीसरा, इस चौथे दरवाजे से तीन सीढ़ी उतर के साथ लगते हांस में आइए। 10 मंदिर के हांस के साथ लगता जो 25 मंदिर का हांस है, उन मंदिरों में आइए और घेर कर पूरे मंदिरों में परिक्रमा दे आइए, उसी लेवल में है। वापिस जब आप 10 मंदिर के हांस में आओगे तो 3 सीढ़ी चढ़कर आपको इन 10 मंदिर के हांस में आना है, क्योंकि ये 10 मंदिर 3 सीढ़ी ऊंचे आए हैं।